जब तक हमारी वेतन विसंगति दूर नहीं होगी तब तक मैं किसी भी प्रकार से लाभ के पद या प्रमोशन में नहीं जाऊंगा। कमेटी का रिमोट एक जो प्रदेश अध्यक्ष है वो नहीं ले पाए तो क्या नेतृत्व करेंगे। विशाल पद यात्रा का आयोजन दंतेवाड़ा से राजधानी रायपुर 385 किलोमीटर तक पद यात्रा करेंगे। मैं खुद ही अपने पद से त्याग पत्र दे दूंगा। छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक फेडरेशन का चुनाव आने वाले 9 अक्टूबर को होने वाला है और चुनाव से पहले कहीं ना कहीं इस पे सियासत भी होती हुई नजर आ रही है, जहां छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक फेडरेशन के जो प्रत्याशी हैं उनमें ही कहीं ना कहीं भारी मतभेद भी नजर आ रहा है। चुनाव में प्रत्याशी के रूप में खड़े हैं शंकर साहू, जो हमारे सेना पर मौजूद है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आवाम न्यूज़ में। हाँ सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आने वाले 9 अक्टूबर को छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक फेडरेशन का चुनाव होने वाला है, मतदान होने वाले हैं। क्या कुछ आपकी रणनीति रहेगी, किस प्रकार से आप कर्मचारियों की जो मांगे हैं वो प्रशासन तक पहुंचाएंगे? सर, मैं मीडिया के माध्यम से आपको बताना चाहूँगा कि हमारी एक सूत्री मांग है, जिसके लिए हम लोग लगातार 2018 से पूर्ववर्ती सरकार से भी लड़े थे और आज पर्यंत तक हम लोग लड़ रहे हैं। हमारी सिर्फ और सिर्फ एक सूत्री मांग है, वेतन विसंगति दूर कैसे हो। इसके लिए हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी जब पूर्व प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष थे, उस समय उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था कि वर्ग 1-2 को लाभ हुआ है और 3 के साथ धोखा हुआ है। उसके बाद हमने फिर एक 5 सितंबर को हड़ताल किया था। उस समय भी एक आदेश निकला था कि आप लोगों को वेतन विसंगति है और माननीय शिक्षा मंत्री जी ने भी स्पष्ट कहा था कि 15 दिन के अंदर आप लोगों की वेतन विसंगति दूर कर देंगे। उसके बाद हमने दिसंबर 2021 में 18 दिन का एक बहुत बड़ा आंदोलन किया था। उस समय प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भी बुलाकर हमको बोला गया था कि आप लोगों की मांग बहुत जल्दी पूरा कर देंगे, लेकिन आज पर्यंत तक हमारी मांगों को पूरा नहीं किया गया है। मैं शंकर साहू छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक फेडरेशन के प्रदेश अध्यक्ष प्रत्याशी के रूप में मैदान में हूं और मैंने स्पष्ट रूप से एक घोषणा किया है कि जब तक हमारी वेतन विसंगति दूर नहीं होगी तब तक मैं किसी भी प्रकार से लाभ के पद या प्रमोशन में नहीं जाऊंगा। और इसके लिए हमने एक 19 बिंदु हमने एक घोषणा पत्र लॉन्च किया है। उसमें स्पष्ट रूप से हमने कहा है कि 1 नवंबर 2023 से हम 25 नवंबर 2023 तक पद यात्रा करेंगे, जो कि माँ दंतेश्वरी की पावन भूमि दंतेवाड़ा से लेकर के राजधानी रायपुर तक किया जाएगा। और इस पद यात्रा के माध्यम से हम इस प्रदेश के शासन प्रशासन और यशस्वी मुख्यमंत्री जी को ध्यान आकृष्ट कराएंगे ताकि आप हमारी वेतन विसंगति को अतिशीघ्र दूर करें। आपने निर्वाचन प्रक्रिया को भी लेकर बड़े सवाल खड़े किए हैं, आखिर क्यों और क्या कुछ हैं सवाल? निर्वाचन प्रक्रिया के लिए हमारे छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक फेडरेशन में चुनाव आयोग का गठन किया गया है, लेकिन ये जो चुनाव आयोग है, हम जो 3 प्रत्याशी हैं उनको किसी भी प्रकार से हमको मतदाता सूची का नहीं दिया है, उसमें ना मोबाइल नंबर दिया गया है, क्योंकि छत्तीसगढ़ प्रदेश एक बहुत बड़ा क्षेत्र है। इसमें 146 विकासखंड 33 ज़िले हैं। हम उन मतदाताओं तक संपर्क कैसे करें जब चुनाव परसों 9 अक्टूबर को होना है, आज तक हमको मतदाता सूची नहीं मिला है। और दूसरी बात बताना चाहूँगा कि मतदाता सूची बना है, उसमें ना मोबाइल नंबर है, ना किसी प्रकार से कुछ नहीं है। और जो ज़िले का ग्रुप बना गया है, सिर्फ 5 ज़िले का ग्रुप बना है और 28 जो ज़िला है उसका किसी भी प्रकार से ग्रुप नहीं बना है। हम लोग अपना प्रसार नहीं कर पा रहे हैं। तो मैं मीडिया के माध्यम से यही कहना चाहूँगा कि रजिस्ट्रार और जो चुनाव आयोग है इसको तत्काल संज्ञान में लेते हुए आप जो 9 अक्टूबर को जो चुनाव प्रक्रिया है उसको 15 अक्टूबर तक बढ़ा दें, ताकि हम लोग भी चुनाव प्रचार अच्छे से कर सकें। क्योंकि चुनाव जब होता है तो पारदर्शिता की बात होती है, तो आप पारदर्शिता बनाए रखें, यही निवेदन करूंगा मैं। आपने पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मनीष मिश्रा को भी घेरते हुए अपनी प्रेस वार्ता में कहा था कि वो प्रशासन के साथ मिलकर जो कर्मचारियों की मांगे हैं उन पर पूर्ण तरीके से ध्यान नहीं दे रहे हैं, कहीं ना कहीं साठगांठ प्रशासन और उनके बीच चल रही है। तो आपने ऐसा क्यों कहा? उनका पूरी तरह से शासन प्रशासन से साठगांठ है। हमने जब 5 सितंबर 2021 को वेतन विसंगति दूर करने के लिए रायपुर आंदोलन का आगाज़ किया था, उस दिन उन्होंने बिना ब्लॉक अध्यक्षों और जिला अध्यक्षों को सहमति लिए बिना उन्होंने रातों रात 4 सितंबर 2021 को प्रदेश के मुख्यमंत्री से मिल करके हमारे आंदोलन को दबा दिया और
हमारे जो दूरस्थ अंचल के साथी हैं, बस्तर से लेकर सरगुजा और जो आसपास के साथी हैं, वो सब निकल चुके थे और रायपुर में एक विशाल भीड़ आ चुकी थी, लेकिन उन्होंने मंच तक आना भी नसीब नहीं समझा, जिससे हमारे सारे साथी जो है आक्रोशित हो गए और मनीष मिश्रा को हटाओ चिल्लाने लगे। यही है साथी। उसके बाद भी और 18 दिन का हड़ताल हमने और फिर किया वेतन विसंगति दूर करने के लिए। उस दरमियान भी अचानक रातों रात आंदोलन को वापस लिया गया। ऐसे जो प्रदेश अध्यक्ष है ना, उनका हम घोर निंदा करते हैं, जो साथियों के से खिलवाड़ करके हमारी मांगों को पीछे धकेल दिया है। और 3 साल उनको हो गया है प्रदेश अध्यक्ष बने, लेकिन आज तक जो आय व्यय का जो ब्यौरा है, लेखा जोखा है, उसको किसी भी प्रकार से हम लोगों को प्रदान नहीं किया गया है। वेतन विसंगति की आप बात कर रहे हैं। मनीष मिश्रा लगातार इन मांगों को लेकर आगे बढ़ते जा रहे थे। प्रशासन से भी कई दौर की वार्ता हुई है, कमेटी का भी गठन हुआ था। मैं आपको मीडिया के माध्यम से बताना चाहूँगा कि 1 साल हो गया है, कमेटी का रिमोट एक जो प्रदेश अध्यक्ष है वो नहीं ले पाए, तो क्या नेतृत्व करेंगे? ऐसे जो कमज़ोर नेतृत्व को मैं चाहूँगा कि हमारे जो प्रदेश के जो हमारे आम सहायक शिक्षक साथी हैं, जो हमारे ब्लॉक अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष हैं, वो तय करें कि ऐसे कमज़ोर नेतृत्व को आप मौका देना चाहेंगे या हमारे जैसे जो संघर्षशील जुझारू जो लगातार हम लोग संगठन के लिए लड़ाई लड़ते रहते हैं, ऐसे लोगों को आप मौका दें, ताकि हम तो स्पष्ट रूप से घोषणा किया है कि 1 साल के अंदर हम वेतन विसंगति की मांग को दूर नहीं करा पाए, तो हम 100 रुपये के स्टाम्प में शपथ दिए हैं कि 1 वर्ष के अंदर हम अपनी वेतन विसंगति की मांग को दूर नहीं कराएंगे, तो मैं खुद ही अपने पद से त्याग पत्र दे दूंगा। ये मैं बस्तर में हमारे 2 साथी जो हैं उनके गवाह भी हैं, उनका हस्ताक्षर भी शपथ पत्र में प्रस्तुत किया गया है। पद यात्रा की आप बात करें, इस पद यात्रा में कितने लोग शामिल होंगे और पद यात्रा का मोटिव क्या है? पद यात्रा में माँ दंतेश्वरी की भूमि दंतेवाड़ा से निकलेगा। उसमें हजारों सहायक शिक्षक प्रदेश के शामिल होंगे और इसका मेन मोटिव है, सरकार ने जो घोषणा किया है, हमको बार बार छलावा किया है, हम चाहते हैं कि आप अतिशीघ्र हमारी जो वेतन विसंगति दूर करने की मांग है सहायक शिक्षकों की, प्रदेश का बहुत बड़ा एक वर्ग है, आप उसको नाखुश करके रखें। आपने लगातार हमारी मांगों को पूरा करने का वचन दिया है, लेकिन आज पर्यंत तक नहीं किया। हम इस पद यात्रा के माध्यम से प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी और प्रदेश के यशस्वी शिक्षा मंत्री आदरणीय डॉक्टर प्रेम साय टेकाम जी, प्रमुख सचिव जी और सचिव से महोदय से यही निवेदन करते हैं, आपने जो वादा किया है सहायक शिक्षकों के साथ आंदोलन के दौरान, वो आप जो वेतन विसंगति की मांग है उसको अतिशीघ्र पूरा करें। यही आशा और विश्वास हम शासन प्रशासन और प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री से करना चाहेंगे। अगर आप हमारी मांगों को पूरा नहीं करेंगे तो 1 नवंबर 2023 से हम लोग 25 नवंबर 2023 तक हम लोग विशाल पद यात्रा का आयोजन दंतेवाड़ा से राजधानी रायपुर 385 किलोमीटर तक पद यात्रा करेंगे, जिसकी संपूर्ण जवाबदारी शासन प्रशासन की होगी। कहीं ना कहीं आप अपनी मांगों को लेकर संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन जो बच्चों की पढ़ाई है वो भी कहीं ना कहीं से प्रभावित होती है, क्योंकि सहायक शिक्षक आंदोलन में बैठ जाते हैं और यहाँ पर पढ़ाई बच्चों की कहीं ना कहीं व्यर्थ हो जाती है। इसके लिए आप मांग क्यों नहीं करते हैं कि शिक्षा प्रणाली को ठीक किया जाए, क्योंकि आप सिर्फ अपना ही अपना देख रहे हैं? हम लोग लगातार शासन प्रशासन से मांग करते हैं। आप देखे होंगे वनांचल में एक प्राइमरी जो स्कूल होता है वहाँ कक्षा 1 से 5वीं तक रहता है। कई जगह, अधिकांश जगह आप देखें 1 शिक्षक है और कुछ जगह 2 शिक्षक है, बच्चे को संख्या अधिक है। फिर भी और लगातार शासन से हमको लगातार डाक डेली आता है, उसको भी हमको बनाना पड़ता है। उसके बाद 5 कक्षा का संचालन करना पड़ता है। हम लोग पूरे तन मन धन से पूरा बच्चों का गुणवत्ता कैसे आए इसके लिए हम लगातार प्रयास करते हैं। हड़ताल भी करते हैं, तो हड़ताल के बाद जो हम लोग एक्स्ट्रा क्लास लगाकर उसकी भरपाई करते हैं। लगातार हम प्रयास करते हैं और कोरोना काल में भी हम लोगों ने लगातार पढ़ाई किया और कोरोना काल में हमारे लगभग 5 से 6 साथी शहीद भी हो गए। आज तक शासन उनके लिए कुछ नहीं किया और हम लोग यही चाहेंगे कि बच्चों का भविष्य हम लोग लगातार गढ़ रहे हैं और शासन के द्वारा भी राष्ट्रीय लेवल पर शिक्षा के क्षेत्र में पुरस्कार मिला है, वो सब हम लोगों की मेहनत है। यदि आपको मतदाताओं का आशीर्वाद मिल जाता है तो आगे की रणनीति क्या रहेगी? अगर हमको मतदाताओं का आशीर्वाद मिल जाता है तो निश्चित तौर पर मेरी पूरी कोशिश रहेगी 1 साल के अंदर मैं वेतन विसंगति की मांग को हर हाल में पूरा करा दूंगा और बच्चों का जो भी हड़ताल हम लोग करेंगे उसमें जो भी खामी होगी थोड़ा बहुत उसको हम लोग जब हम लोग हड़ताल से वापस जाएंगे तो हम लोग रातों दिन मेहनत करके बच्चों को गुणवत्ता पुनः लाएंगे। जैसे कोरोना काल में हुआ था, हमने लगातार एक्स्ट्रा क्लास के माध्यम से हमने उनकी भरपाई किया और आज बहुत ही अच्छी स्तर में हमारे बच्चे पहुंच चुके हैं। थोड़ा सा और मेहनत करेंगे, लगातार मेहनत करते हैं। हमारे सभी जो सहायक शिक्षक साथी हैं
पढ़ाई, क्योंकि बच्चों से ये हम लोग का जीवन है, तो हम लोग लगातार बच्चों के पढ़ाई के में चिंता करते हैं और लगातार उनके लिए प्रयास करते रहते हैं। ये थे हमारे साथ छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक फेडरेशन के प्रदेश अध्यक्ष के प्रत्याशी शंकर साहू, जिन्होंने कहा कि यदि उन्हें मतदाताओं का आशीर्वाद मिलता है तो 1 साल के अंदर अंदर जो उनकी मांगे हैं उनको पूर्ण कराने का यह संकल्प ले रहे हैं, और यदि मांगे पूर्ण नहीं होती हैं तो 1 साल के बाद ये खुद पद से इस्तीफा देंगे, ऐसा इन्होंने कहा है। और आगे उन्होंने कहा कि जितना भी नुकसान आंदोलन से होगा वो भी कहीं ना कहीं पूर्ण तरीके से कवर करने की भी कोशिश की जाएगी। आवाम दूत के लिए मैं जय वाधवा, रायपुर।